नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेटरनरी स्टडी में। और आज मैं आपको बताऊंगा वेटरनरी एनिमल न्यूट्रिशन के एक टॉपिक के बारे में, चारे एवं दाने में अंतर के बारे में। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। भविष्य में मैं आपको वेटरनरी से संबंधित बहुत अच्छी एजुकेशन और जानकारी बताऊंगा, तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज का हमारा टॉपिक है चारे एवं दाने में अंतर, डिफरेंट बिटवीन रफेज एंड कस्टर्ड में। तो शुरू करते हैं। चारे एवं दाने में अंतर क्या है? ये न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है उसका बहुत ही अच्छा और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चारे एवं दाने में अंतर करना। चारा रफेज और दाना कस्टर्ड है। जो सर्वप्रथम तो बात करते हैं क्रूड फाइबर की, जिसको हम शॉर्टकट में CF कहते हैं, क्रूड फाइबर। तो चारे में यह 18% से ज़्यादा होता है और दाने में यह 18% से कम होता है क्रूड फाइबर। और ये क्वेश्चन अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। चारे एवं दाने में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स में और फिन द ब्लैक्स में और डिफाइन में भी पूछा जाता है। और कुल पाचक पोषक तत्व अर्थात TDN टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट तो चारे में 60% से कम होता है और दाने में 60% से ज़्यादा होता है, TDN%। और ऊर्जा की मात्रा अर्थात एनर्जी की मात्रा चारे में कम होती है, लेकिन कंसंट्रेटेड दाने में ज़्यादा होती है। और पाचकता अर्थात डाइजेस्टिबिलिटी, यानी कि यह कितनी देर में पच जाता है और कितनी इसकी मतलब की एबिलिटी है कि यह कितना जल्दी पचता है। तो चारा कम पचता है और धीरे धीरे पचता है, लेकिन दाना जल्दी पच जाता है और यह ज़्यादा पचता है। और इसका चारे का घनत्व कम होता है, लेकिन दाने का घनत्व ज़्यादा होता है, अर्थात जो भार होता है वो कम और ज़्यादा होता है। और चारे का मुख्य कार्य जो मेन वर्क है वो सिर्फ पेट भरना होता है, और जिसे बेली फिलिंग्स कहते हैं। और जो दाना होता है उसका मुख्य कार्य पोषक तत्वों की आपूर्ति, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो तत्व है उनकी आपूर्ति करता है दाना। तो दाना पशुओं के जो एनर्जी है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पोषक तत्व है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो किसान जो होते हैं, पशुपालक होते हैं, उनको जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, उनको कस्टर्ड खिलाना ज़रूरी है। और पेट भरने के लिए हमें उनको चारा खिलाना भी ज़रूरी है। बाकी दाने से पेट नहीं भरता है, सिर्फ वो पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, लेकिन जो चारा होता है वो पेट भरता है। उदाहरण के लिए जैसे कि चारा 2 प्रकार का होता है, जिसमें सूखा चारा, ड्राई रफेज, और गीला चारा जिसे हम स्कूलेंट्स रफेज कहते हैं। तो चारे में जैसे कि सूखा चारे में भूसा, कड़बी है, ये गेहूं का है, जो धान का है, मक्की का है। और गीले चारे में हरा चारा है, चारागाह है, साइलेज, पेड़ की पत्तियां इत्यादि इसमें चारे में आते हैं। और कंस्ट्रेटेड में ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एनर्जी रिच और प्रोटीन रिच। तो ऊर्जा युक्त में जो दाना होता है उसमें अनाज के दाने, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूँ इत्यादि आते हैं। शीरा आता है, जो गेहूं का चोकर एवं दलिया होता है, वो ऊर्जा युक्त दाने में आता है। और जो प्रोटीन युक्त जो दाने होते हैं उसमें भी जैविक उत्पत्ति और पादप उत्पत्ति के हिसाब से 2 प्रकार से होते हैं। और जैविक उत्पत्ति में फिश मिल, ब्लड मिल, फीडर मिल, मीट मिल इत्यादि आते हैं। और पादप उत्पत्ति में खल, जैसे मूंगफली की खल है, बिनोला की है, सोयाबीन की खल है, दालें हैं, कपासिया की खल है, तो ये प्रोटीन रिच में आते हैं। और ये मुख्य अंतर है चारे एवं दाने में, जो आपके क्वेश्चन में 100 बार पूछे जाते हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। और अब चारे एवं दाने से और फीड से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, जो मैं आपको बताता हूँ भोजन से संबंधित। तो भोज्य पदार्थ, अब फीड किसे कहते हैं, ये जो डिफाइन है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम भोज्य पदार्थ, जो फीड होता है वो किसे कहते हैं, जो भोजन के किसी एक अवयव को भोज्य पदार्थ करते हैं, अर्थात भोजन का जो एक अवयव होता है उसे हम फीड या भोज्य पदार्थ कहते हैं। और जो भोजन किसे कहते हैं, तो फूड, यह कई भोज्य पदार्थों से मिलकर बनाता है। जो फीड है उनको मिलाकर जो हम बनाते हैं उसे हम फूड कहते हैं। और एनर्जी फीड, अर्थात जो ऊर्जा युक्त फीड है, जो बसल फीड्स है, वो किसे, उसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना,
जो कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना होता है उसे हम एनर्जी फीड्स कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अनाज के दाने हैं, दलिया है आदि, ठीक है। तो अगला है, इसमें क्रूड प्रोटीन 20% से कम एवं क्रूड फाइबर 18% से कम होता है। एनर्जी फीड्स में क्रूड प्रोटीन 20% से कम और क्रूड फाइबर 18% से कम होता है, ये दोस्तों हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स है वो प्रोटीन युक्त दाना, जैसे उदाहरण खल एवं दालें आदि, ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स में आते हैं, जिसमें क्रूड प्रोटीन 20% से ज़्यादा और क्रूड फाइबर 18% से कम होता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगला है फीड स्टफ। अब फीड स्टफ किसे कहते हैं? जो चारा, दाना एवं फीड एडिटिव सभी पर मिलकर फीड स्टफ बनाते हैं। जो रफेज है, कस्टर्ड है और एक और प्रकार होता है फीड एडिटिव, जो ये सभी मिलकर फीड स्टफ का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डिफाइन है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो खुराक डाइट होती है वो किसे कहते हैं? कि एक बार में पशु द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा। जो पशु एक ही बार में ग्रहण कर रहा है, एक समय में एक बार ग्रहण कर रहा है, उसे हम खुराक या डाइट कह रहे हैं। और राशन, आहार किसे कहते हैं? जो 24 घंटे यानी कि एक दिन में पशु द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, जितने भी समय हम डाल रहे हो वो पूरा करके वो आहार और राशन में आता है। लेकिन जो हम एक ही बार में या तो सुबह या फिर शाम को या फिर दोपहर को एक बार में जो भोजन दे रहे वो डाइट में आता है। और जो पूरे दिन 24 घंटों में देते हैं वो राशन की श्रेणी में आता है। अब संतुलित आहार, जो बैलेंस राशन है वो किसे कहते हैं? कि आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित अनुपात में पाए जाते हैं, अर्थात वह भोजन आहार जिसमें सभी तरह के तत्व, न्यूट्रिएंट्स, खनिज, लवण वगैरह सब कुछ होता है, उसे हम संतुलित आहार, बैलेंस राशन कहते हैं। और आदर्श आहार जिसे आइडियली राशन कहते हैं, तो ये आदर्श आहार किसे कहते हैं? कि जानवर को शरीर के वजन के हिसाब से दिया जाने वाला आहार, जिससे जानवर की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। अर्थात जो जितना जानवर का वजन है, जितना पशु का वजन है, उस हिसाब से अगर हम उसको आहार देते हैं और उसकी वो जो पूरी जो आवश्यकताएं होती है वो पूरी करता है, तो उसे हम आदर्श आहार कहते हैं। और जीवन निर्वाह आहार, मेंटेनेंस राशन, पशु शरीर की सामान्य क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी आहार, जो जानवर को जीवित रखने का कार्य करता है, जिससे ना शरीर का वजन बढ़ता है और ना घटता है। अर्थात जानवर को सिर्फ जीवित रखने के लिए जो हम नियमित रूप से जो आहार देते हैं उसे जीवन निर्वाह आहार कहते हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जीवन निर्वाह आहार किसे कहते हैं। तो वो जानवरों और पशु को जीवित रखने के लिए जो आहार देते हैं उसे हम जीवन निर्वाह आहार कहते हैं। और उत्पादन राशन, जो प्रोडक्शन राशन होता है वो किसे कहते हैं? कि जीवन निर्वाह के राशन के अतिरिक्त प्रति लीटर दूध उत्पादन पर दिए जाने वाले दाने की मात्रा। अर्थात जीवन निर्वाह के लिए हम जो राशन दे रहे हैं उसके अलावा अगर वो प्रोडक्शन दे रहा है तो उसके हिसाब से वो कितना प्रोडक्शन दे रहा है, कितना दूध दे रहा है, उस हिसाब से प्रति लीटर पर जो हम अतिरिक्त दूध दाने की मात्रा देते हैं तो उसे हम उत्पादन राशन कहते हैं। और गर्भावस्था राशन, गेस्टेशन राशन, तो जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त गर्भावस्था के अंतिम ट्राइमेस्टर में दिए जाने वाले दाने की मात्रा। अर्थात पशु जीवन निर्वाह तो कर रहा है और उसे हम राशन तो दे रहे हैं, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट है, गर्भ धारण है, तो जो लास्ट 3 महीने में जो हम राशन देते हैं उस राशन को हम गेस्टेशन राशन कहते हैं, गर्भावस्था राशन कहते हैं। तो ये कुछ मुख्य डिफाइन थी और कस्टर्ड और रफेज में मैंने आपको अंतर बताया और इम्पोर्टेंट डिफाइन बताई। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।